सेकेंडरी स्कूल में आए हैं यहाँ एग्जीबिशन में, तो आपने जो ये मॉडल बनाया है इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये हज का मॉडल है जी, और हज किस तरह होता है उसके सिलसिले में हमने ये बनाया हुआ है। हज जो होता है 8 ज़िलहिज्जा को शुरू होता है, उससे पहले हमने सऊदी अरब पहुंचना होता है। वहाँ पे जा कर के हम एक उम्रा कर लेते हैं पहले। उसके बाद 8 ज़िलहिज्जा को फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद एहराम बांध के हम मीना के अंदर आ जाते हैं। मीना नामक जो मुकाम जगह है वहाँ पे फिर हम ज़ोहर पढ़ते हैं, असर, मगरिब, इशा और फ़जर, यानी कि 9 ज़िलहिज्जा तक हम वहीं पे होते हैं फ़जर तक। फ़जर के बाद जैसे ही तुलू होता है हम अरफ़ात के अंदर आ जाते हैं। अरफ़ात में जैसे हम आते हैं तो ज़ोहर और असर कसर पढ़ते हैं इकट्ठी एक साथ में, और यहाँ से फिर हम इसके अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा के दरमियान में मस्जिद है, मस्जिद निमरा, वहाँ पे हज का खुतबा होता है, वो खुतबा सुनते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही खुतबा मुकम्मल होता है हम वहीं रहते हैं। जब सूरज गुरूब हो जाता है फिर हम मुज़दलिफ़ा के अंदर चले जाते हैं बग़ैर नमाज़ पढ़े। उसके बाद मगरिब की और इशा की नमाज़ इकट्ठी हम यहाँ पे पढ़ते हैं और यहीं पे रहते हैं। फ़जर पढ़ने के बाद हम फिर मीना के अंदर आ जाते हैं। अब 10 तारीख़ आ गई, 10 तारीख़ का काम थोड़ा ज़्यादा है। 10 तारीख़ को हमने फ़जर पढ़ने के बाद, ज़ोहर पढ़ने के बाद यहाँ पे हम सिर्फ फ़जर पढ़ने के बाद हम 7 कंकरियाँ मारते हैं, जो यहाँ से उठाते हैं ना, कम से कम 70 कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से उठा कर के हम मीना लेकर जाते हैं। फ़जर पढ़ने के बाद हमने 7 कंकरियाँ, ये जो बड़ा शैतान है इसको लगानी है, दुआ मांगनी है। उसके बाद फिर हमने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी करने के बाद हमने फिर सर मुड़वानी है। उसके बाद तवाफ़ करना है, और फिर तवाफ़ यहाँ पे मुकाम इब्राहिम पर 2 रकात तवाफ़ की पढ़नी है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आब ज़मज़म का पानी पीना है। फिर उसके बाद हमने ये जो सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे 7 चक्कर लगाने हैं। सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर हो जाता है, और मरवा से सफ़ा तक 2 चक्कर, ऐसे यानी कि 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं, और फिर वापस मीना के अंदर आ जाना है। उसके बाद में हमने 11 ज़िलहिज्जा को फ़जर और ज़ोहर पढ़ने के बाद पहले इस शैतान को 7 कंकरियाँ लगानी है, फिर इस शैतान को, और फिर इस शैतान को। इन दोनों को जब हम कंकरियाँ लगाएंगे उसके बाद दुआ मांगनी है। इसके बाद हमने दुआ नहीं मांगनी। उसके बाद फिर हम यहीं पे रहेंगे। 12 ज़िलहिज्जा को 7 कंकरियाँ इसके लगाएंगे, दुआ नहीं मांगेंगे। इसके भी लगाएंगे 7 कंकरियाँ, फिर भी नहीं दुआ मांगेंगे। इसके लगाने के बाद भी दुआ नहीं मांगेंगे, और मगरिब से पहले मीना को छोड़कर हम होटल चले जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो यही अमल जो 7 कंकरियों वाला है, 12 ज़िलहिज्जा का जो अमल है वही हमें फिर 13 ज़िलहिज्जा को दोहराना पड़ता है, और फिर मगरिब से पहले होटल जाना पड़ेगा। बस इतने में हज मुकम्मल हो जाता है जी। इधर सर